Assalamu alaikum. Hope you are fine. Let me introduce myself. I am Dr. Ifra Jafar, co-founder of High Flyers organization. I am online business consultant. Vision of our organization is financial stability and success of our youth. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मजीद मालूमात बताने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की क्या ज़रूरत है और इसकी क्या अहमियत है। और उससे पहले मैं टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है और इसमें कितनी ग्रोथ हो चुकी है और लोग पूरी दुनिया से अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू दुनिया में पैसा कमा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में ये है कि बहुत से मटेरियल्स और टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने वर्क को आसान करने के लिए और इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, टाइप्स भी हैं, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, वो भी टेक्नोलॉजी का एक टाइप है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बहुत सी कंपनीज़ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बहुत सी टाइप्स हैं टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है? और जो मतलब कि कंपनीज़ या जो ऑर्गनाइज़ेशंस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू नहीं चलती, वो जो है इन फ्यूचर जो है ना वो सेव नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इसकी फ़ेमस एग्ज़ाम्पल नोकिया की है, कि उसने टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, उसको नहीं समझा और अपने मोबाइल को वो उस लिहाज से जो है ना वो ग्रो नहीं किया या उसके लिहाज से अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो आप देख लें आप कितने लोगों के पास नोकिया का मोबाइल है। अच्छा अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो आम एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे घरों में आम, जिस तरह हमारा स्मार्टफ़ोन है, जो स्मार्टफ़ोन का कोड हम जो ओपन करते हैं या हमारा जो फेस आईडी लगता है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है। स्मार्टफ़ोन जो हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया सारा हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो गूगल पे सर्च करते हैं, हमारे गूगल मैप हैं, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग है, हमारी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो ऑनलाइन है, इसमें सारी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। ये हमारे रोज़मर्रा के काम है, जो हमें ज़हन में भी नहीं आता कि टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब ये है कि मोबाइल ख़ास तौर पे सबसे बड़ी मेन चीज़ मोबाइल। अब मोबाइल की क्या कर रहे हैं हम जी अपनी तस्वीरें भी उससे ले यूज़ कर रहे हैं, ईमेल्स भी उसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? हम हर चीज़ हम जो है टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स भी करें, इवन लोग पैसा भी इसी मोबाइल के थ्रू करते हैं क्योंकि हमारा जो अब नेक्स्ट एरा है वो डिजिटलाइज़ हो चुका है। अब वो फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह जाके जॉब करो, आप कहीं किसी के अंडर काम करो, बल्कि आप घर में भी रह के इसी मोबाइल को अच्छी तरह यूज़ करके डिजिटल स्किल सीख कर इसी मोबाइल के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो और बहुत से लोग पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन खुद होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, ठीक है? अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ब्रीफली डिस्कस करूँगी ताकि आपको पता लगे कि हमारे मुल्क में आजकल क्या हालात चल रहे हैं। ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ख़ास तौर पे 1997 से लेके 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पर ईयर जो ये रेट है वो इंक्रीज़ ही हुआ है। 1997 में इट वाज़ पॉइंट 54% और 1999 में 0.56 हुआ, फिर ये बढ़ता-बढ़ता अब 2022 में 6.05% तक पहुँच चुके हैं, ठीक है? और इसकी मेन रीज़न्स क्या है? एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारी इतनी एजुकेशन क्वालिटी वाली नहीं है, सिर्फ़ हमारा वो रट्टा सिस्टम है, सिर्फ़ पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं और उनका जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ़ से कोई लिंक नहीं होता कि जब पैसा कमाने की बारी आती है तो हमें समझ नहीं आती उस एजुकेशन को कैसे यूज़ करें, ठीक है? फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में मईशत की तो आपको शुरू से ही है, हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादातर इंस्टेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है विद टाइम। और फिर जो मेन चीज़ है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी है, लेकिन साथ-साथ लोगों के जो माइंड में है ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी बहुत कम है, ठीक है? वो यही सोचते हैं कि फिज़िकली हमें किसी के अंडर काम करना है, जॉब मिलेगी तो फिर ही हम काम करेंगे। हालाँकि टेक्नोलॉजी के थ्रू अब जैसा हम सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, हम उस पे नेट स्क्रॉल करते रहते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं, वही जो अक्लमंद लोग हैं, वही डिजिटल स्किल सीख के इसी मोबाइल को उन्होंने इसी के तहत अर्निंग करना शुरू कर दी है। ठीक है? आप फुल टाइम भी इधर से अर्निंग कर सकते हो, आप पार्ट टाइम भी अपनी सहूलत के लिहाज़ से इसी मोबाइल के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। बहुत सी ज़बरदस्त ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो इस मोबाइल को यूज़ करके आप घर में रह के अपनी घर की सहूलत में अपनी कम्फर्ट ज़ोन में रह के आराम से यहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है? और ये भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ही है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने फिज़िकली जाके जॉब कहीं अप्लाई करनी है और फिर ही आपको मिलेगी। ठीक है? और इसी वजह से जो है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब अपॉर्च्युनिटी ना होने की वजह से
तकरीबन पिछले साल 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, और ये डाटा कलेक्ट किया गया है और ये मैं शेयर भी आपसे कर रही हूँ कि 2020 में इतना ज्यादा डिपार्चर नहीं था यहाँ, लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं 2022 में 7.5 लाख, और उनमें से अनफॉर्चुनेटली 92,000 वो लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड है। दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, बहुत पढ़े लिखे के उन लोगों को भी यहाँ जॉब नहीं मिल रही। इतना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनकी इसकी क्वालिटी पुअर हो चुकी है कि सिर्फ डिग्रीज ही हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आपने आगे कैसे अर्निंग करनी है, कैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। पढ़ाई करने के बावजूद भी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कि कुछ जो है ना कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको थोड़े से बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या है, वो भी विद टाइम इंक्रीज हुई है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, हमारी जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारी हाउसिंग है, हमारा फूड है, हमारी हेल्थ केयर है, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, जो रोजमर्रा के अखराजात होते हैं, हर महीने हमारे कितने एक्सपेंसेस होते हैं एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। 1990 में इट वाज लाइक एक क्या बजट था हर महीने का कि 100 रुपए में महीने का गुजारा हो जाता था। 2000 में क्या हुआ कि ईयर 2000 में कि वो 1,000 रुपए पे आ गया। 2010 में वो 10,000 पे आ गया। 2020 में 1 लाख पे आ गया। और अनफॉर्चुनेटली 2022 में 1 लाख भी अब कम है। 1 लाख से ज्यादा आपके पास अमाउंट होनी चाहिए लमसम, आपकी सैलरी या अर्निंग जो भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ताकि आप इजीली अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल सको। और वो बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड है इन्फ्लेशन रेट के साथ, और क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता जा रहा है इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होती जा रही है। वही प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, वही चीजें गुड्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी प्राइस आपको ज्यादा पे करनी पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना। ठीक है, कुछ ऐसे मैयर्स लेने पड़ेंगे आपको जिससे आप कॉप कर सके इन फ्यूचर। और जो सीपीआई है, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इट इज मार्केट प्राइस इंडेक्स रिलेटेड टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी बढ़ चुका है। अभी आजकल 2023 में इट इज 239 पॉइंट्स, और एक्सपेक्टेड 2024 में ये 324 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन मजीद अगले साल ज्यादा हो जाएगी। तो हमें अभी से मैयर्स लेने हैं कि जो ऑलरेडी लोग अर्निंग सोर्स है उनका, उन्हें कुछ ऐसे साइड इनकम करनी चाहिए, साइड हसल ऐसी होनी चाहिए कि पार्ट टाइम वो ऐसे अर्निंग सोर्सेज भी ढूंढे जिससे मजीद वो अच्छा कमा सके। और जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग बिल्कुल भी कमा नहीं रहे, उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहना चाहिए कि वो मुल्क में, पाकिस्तान में ही रहते हुए अच्छी सी अर्निंग स्टार्ट कर सके। ठीक है, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल सके, उनके डेली के अखराजात निकल सके। अच्छा, अब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है कि जितनी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी कैपेबिलिटीज को वेस्ट ना किया जाए, और उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए और पॉलिश किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान में रहते हुए फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। और हमारी हाई फ्लायर्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे आप, तो ना सिर्फ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी, और आपको ऐसी डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी जिनके इस्तेमाल से आपको जिंदगी में हमेशा अच्छा रोजगार मिलेगा। और इन स्किल्स को आप सीख के थ्रू आउट लाइफ जो है, जो आपको हेल्प होती रहेगी, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे जो है ना अर्निंग जो है प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकें। ठीक है, ये स्किल्स ऐसी होंगी जो थ्रू आउट लाइफ आपको हेल्प करेगी। सही है। और उसमें आप ये कि दोनों तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं। आप फुल टाइम भी इसको लेके चल सकते हो। आप अपनी, अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो किसी जगह पर, तो आप एज अ पार्ट टाइम भी इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब ये कि हमारा सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं कि इसमें बैच सिस्टम है। हमारे बैच सिस्टम इसलिए हमने बनाए गए हैं ताकि उसमें हम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन को हम उसमें ऐड करते हैं, ताकि हम बेस्ट वे में उनको लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। और लर्निंग हमारी सिर्फ 2 डेज की, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमारे एक रिक्वायरमेंट है कि आपका एक सीरियस लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए विद पेशेंस, ताकि आपको गुड रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, और ये 2 दिन के लर्निंग सेशंस होंगे, और आपको बैच अलॉट किया जाएगा। और उस बैच से पहले, क्योंकि बहुत से लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं,
तो एक टास्क आपको छोटा-सा कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आपको बैच में सीट अलॉट की जा सके, ठीक है? और टास्क ये है कि जो आज की आपने वीडियो देखी है, उसके रिव्यूज़ या फीडबैक आप उस पर्सन से आप शेयर करेंगे जिसने ये वीडियो आपको शेयर की है, ठीक है? आप उनसे अपना फीडबैक शेयर करें ताकि वो आपकी सीट इन लर्निंग सेशंस में बुक कर सकें और इन लर्निंग 2 डेज़ की लर्निंग के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना इकट्ठे वर्क स्टार्ट करेंगे और अच्छी सी अर्निंग करेंगे, ठीक है? और आई होप हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।